Hello children, myself Princey Christian. So today we are gonna complete our next topic in English text unit 2 friendship. But before beginning the next topic, I would like to recall the keywords of our story Grandpa's Friend 1. So first of all we will again read the keywords of that story and then we move to the further exercises. So let's begin. Number 1, to slam, to close with a loud noise. Slam करना यानी बहुत ही ज़ोर से बंद करना. Like in the story, who slams? John slams the door. To slam, to close with a loud noise. Number 2, aroma. Aroma means a sweet smell, a fragrance, खुशबू. Number 3, to agree, to say yes. To agree यानी किसी बात से सहमत होना. अगर कोई कुछ कह रहा है और उससे आप सहमत हो, आप उसके जवाब में हाँ कहते हो, दैट मीन्स यू अग्री टू दैट पॉइंट. अग्री मीन्स टू से yes. Number 4, annual. एनुअल यानी ईयरली यानी सालाना, साल में एक बार जो चीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करेंगे ईयरली या एनुअल. Number 5, amused, pleased, happy. Amused means pleased or happy. Number 6, to head for. To go to head for means to go to यानी निकलना, किसी चीज़ के लिए, किसी जगह के लिए निकलना. we'll use the word to head for. Number 7, to suggest, to give a hint. suggest करना यानी कोई आइडिया देना, किसी आइडिया के बारे में कोई हिंट देना. सो यहाँ पे suggest का मतलब क्या दिया गया है? to give a hint. To suggest, to give a hint. Number 8, to expect, to think. एक्सपेक्ट करने का मतलब उम्मीद रखना होता है बेटा, और यहाँ पे हमें मीनिंग दिया है टू थिंक यानी कि सोचना. टू एक्सपेक्ट, टू थिंक. Number 9, unwillingly, not readily. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था, unwillingly मीन्स ना चाहते हुए, कि आपकी इच्छा ना हो वो काम करने की, फिर भी आपको करना पड़े. दैट मीन्स यू आर डूइंग दैट जॉब अनविलिंगली, बिना अपनी मर्जी के. अनविलिंगली, नॉट रेडीली. स्पॉटलेस, वेरी क्लीन. स्पॉटलेस यानी एक दाग धब्बा भी नहीं रहे ऐसा, यानी कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा. वेरी क्लीन, स्पॉटलेस, वेरी क्लीन. Number 11, to sink into. यहाँ पे हमने दिया था जॉन एंड मॉम दे बोथ सैंक इनटू द काउच, राइट. तो सैंक का मतलब क्या है यहाँ पर? इन दिस स्टोरी द मीनिंग ऑफ सैंक और सिंक इनटू. सैंक इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ सिंक. सो इन दिस स्टोरी द मीनिंग ऑफ सिंक इनटू इज़ टू सिट ऑन. तो सिंक का मतलब डूब जाना होता है. तो वो काउच में डूब नहीं गए थे, वो काउच पे बैठ गए थे या लेट गए थे, इसलिए यहाँ पे उनकी जगह पे एक वर्ड यूज़ किया गया है सिंक. ओके, सिंक मीन्स टू सिट ऑन. काउच, काउच यानी सोफा. यू ऑल हैव काउचेज इन योर होम. ओके, यू हैव सीन काउच. टू एक्सक्लेम, टू से विथ सरप्राइज. यू हैव लर्न द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इन दैट यू नो देयर इज़ अ काइंड ऑफ एक्सक्लामेशन सेंटेंस. अब एक्सक्लामेशन सेंटेंस क्या होता है? व्हेन यू से समथिंग विद अ सडन फीलिंग, यू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, दैट विल बी एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेम करना यानी किसी सडन फीलिंग या सरप्राइज के साथ कुछ कहना. टू एक्सक्लेम, टू से विद सरप्राइज. Number 14, अनसाइटली, अगली. अनसाइटली यानी बिल्कुल जो अच्छा ना दिखता हो, दैट मीन्स अगली. फेडेड, डल. फेडेड मतलब कैसा होता है बेटा? जिसके रंग उड़ जाते हैं, जो पहले जैसे शाइन नहीं रहती. फॉर दैट वी विल यूज़ द word
called faded. Faded also means dull. Number 16, worn. Worn means damaged. worn का एक मीनिंग पहनने वाला worn भी होता है, बट हियर worn means damaged, यानी कि जिसको नुकसान पहुंच चुका है. Number 12, to attempt. Now to attempt means to try. Attempt करना यानी कोशिश करना. To try. To block. Here in this story the meaning of block is to stop. Like Pop-Up did. Pop-Up tried to block the way of John and John's mother when they were carrying out the chair out of the house, right? So to block means to stop. To object, to go against. Now if you have seen any cartoon movies or any movies जिसमें कोई कोर्ट सीन चल रहा हो एंड तो लॉयर्स के बीच में अगर सपोज एक डिबेट चल रही है एंड दे विल बी लाइक आई ऑब्जेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मीन्स टू गो अगेंस्ट, कि मैं इसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ. आई ऑब्जेक्ट, मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूँ, मेरे पास कुछ कहने के लिए और है, मैं इसके अगेंस्ट जाना चाहता हूँ. तो ऑब्जेक्ट विल बी, टू ऑब्जेक्ट विल बी टू गो अगेंस्ट. टू आर्ग्यू, टू डिसअग्री. आर्ग्यू मीन्स बहस करना, और हम किसी से बहस कब करते हैं? जब हम उनके पॉइंट से अग्री नहीं करते हैं. व्हेन वी डू नॉट अग्री टू देयर पॉइंट, आर्ग्यू विद देम. सो अ शार्प मीन्स क्लियरली. Number 22, to insist. Not to take no for an answer. To insist यानी बेटा थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट करना कि हमें ना नहीं सुननी है. फोर्स करना, इन नॉट इन अ बैड मैनर बट इन अ राइट मैनर. ओके, टू फोर्स समवन इन अ राइट मैनर. जैसे इफ़ योर ममा सेज नो फॉर चॉकलेट्स, यू विल ट्राई टू कन्विंस हर ना कि नहीं मम्मा प्लीज़ चॉकलेट खा लेने दो ना. यू आर इंसिस्टिंग हर के मम्मा चॉकलेट ले आओ ना. सो इंसिस्ट मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर नॉट रेडी टू टेक नो फॉर एन आंसर. जब आप ना नहीं सुनना चाहते हो, आप अपनी बात मनवाना चाहते हो, दैट टाइम जो एक्शन आप लेते हो उसे कहते हैं इंसिस्ट करना. सो टू इंसिस्ट मीन्स नॉट टू टेक नो फॉर एन आंसर. टू कन्विंस, to make someone agree with something. कन्विंस करना यानी किसी को अपनी बात मनवाने के लिए ट्राई करना. कन्विंस करना, जस्ट लाइक आई गिव द एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इंसिस्टिंग योर मदर, देन यू आर कन्विंसिंग हर कि अब चॉकलेट दिला दो, कुछ नहीं होगा. एंड लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू कन्विंस. कन्विंस यानी अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, उसे कहते हैं कन्विंस करना. Number 24, शिवर करना, शेक करना. Tremble means to shake. Number 25, to discuss. Like we are having a discussion right now. Discuss करना यानी to talk, बात करना किसी चीज़ के बारे में. Suppose two people are talking, तो मैंने अपने व्यूज़ रखे, फिर सामने वाले पर्सन ने अपने व्यूज़ रखे. That means हम दोनों बात कर रहे हैं and we are having a discussion about a common topic. Okay, so to discuss means to talk. Sigh of relief, a long deep breath when tension is over. Whenever you are in a, आप किसी मुसीबत में और वो मुसीबत टल जाती तो कैसे अपने मुंह से हश ऐसे निकलता है ना. That hush is a sigh of relief, कि अब आपको शांति हुई है, एक बहुत बड़े टेंशन से आपको छुटकारा मिल गया है. उसके बाद की जो रिलीफ होती है उसे कहते हैं साई ऑफ रिलीफ. व्हाट इज साई ऑफ रिलीफ? ए लॉन्ग डीप ब्रेथ व्हेन टेंशन इज ओवर. लास्टली नंबर 27, टू गेट रिड ऑफ. रिड ऑफ होना यानी कि छुटकारा पाना. छुटकारा पाने के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? टू थ्रो अवे. गेट रिड ऑफ, टू थ्रो अवे. रिड ऑफ यानी किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना. कैसे यहाँ पे मदर कैसे छुटकारा पाना चाहती थी? बाय थ्रोइंग आउट द चेयर. ओके, नाउ द कीवर्ड्स फ्रॉम स्टोरी ग्रैंडपास फ्रेंड 2.
First of all, we learned the keywords from part 1. Now it is from part 2. Number 1, pause, silence. Pause का मतलब होता है रुक जाना. Here it is given silence. Grandpa pause ले लेते हैं ना लॉन्ग सा एकदम. जब उन्हें जॉन पूछता है अबाउट द चेयर तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं. दैट इज द पॉज ओवर. सो पॉज हियर इन दिस चैप्टर इज साइलेंट, यानी कि चुप हो जाना, खामोश हो जाना. नंबर 2, amazing, surprising. Here the meaning of amazing is given surprising. What was surprising in this story? That grandpa was too old to remember the things about the present, but he could remember everything so well about the past that it made John amused. वो बहुत ही सरप्राइज हो गया, उसे बहुत ही अमेजिंग लगी ये चीज़ कि ग्रैंडपा को प्रेजेंट की कोई चीज़ें ठीक से याद नहीं रहती, बट अपने पास्ट के बारे में उन्हें इतने अच्छे से सब कुछ याद है. सो अमेजिंग इज़ सरप्राइजिंग. नर्वस, वरीड. व्हेन आर यू नर्वस? जब आप चिंता में हो तब आप नर्वस हो जाते हैं. सो नर्वस मीन्स वरीड. स्कैर्ड, फ्राइटेंड. स्कैर्ड यानी डरा हुआ. फ्राइटेंड, स्कैर्ड, फ्राइटेंड. टू रिकॉल, टू रिमेंबर मीन्स याद करना. रिकॉल करना यानी याद करना. जैसे अभी वी रिकॉल्ड द कीवर्ड्स ऑफ पार्ट 1 ना, वैसे ही हमने पहले पार्ट 1 के कीवर्ड्स याद किए और अब हम पार्ट 2 के कीवर्ड्स कर रहे हैं. इसी तरह टू रिकॉल मीन्स टू रिमेंबर. अनफॉर्चुनेट, अनलकी. अनफॉर्चुनेट, अनलकी मीन्स बदकिस्मत, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो, जिसके साथ उसका लक ना हो. सो अनफॉर्चुनेट मीन्स अनलकी. गेज, लुक. गेज का मतलब होता है लुक यानी कि देखना. जब हम किसी को एक ही निगाह से बस देखे ही जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गेजिंग एट दैट पर्सन और स्टेयरिंग एट दैट पर्सन. ओके, सो हियर द मीनिंग ऑफ गेज इज गिवन लुक. गेज, लुक. टू फ्रीज, unable to move because of shock. So freeze का मतलब होता है जम जाना, right? But here according to the story of this chapter, यहाँ पे freeze का meaning क्या दिया है? Unable to move because of the shock. You are happily in a mood and sometimes you see something or you hear something जिसकी वजह से आप शॉक में चले जाते हो, तो आप थोड़ी देर के लिए वहीं पे चिपक जाते हो ना आपको कुछ सुनाई दे रहा होता है, ना आप कोई मूवमेंट कर रहे होते हो. यू आर जस्ट शॉक्ड और वहीं पे आप अटक जाते हो. दैट इज़ द मोमेंट व्हेन यू फ्रीज. सो ये जो टू फ्रीज है उसका मतलब यही है. व्हेन ग्रैंडपा एंड जॉन दे सॉ द चेयर आउटसाइड इन द मॉर्निंग, दे बोथ वेर सो मच इन शॉक. सो ग्रैंडपा एंड जॉन दे फ्रीज्ड फॉर अ मोमेंट. टू फ्रीज, unable to move because of shock. Next, to rush, to run to. To rush means किसी चीज़ की तरफ तेज़ी से भाग के जाना, उसे कहेंगे rush करना. To run to, किसी चीज़ की तरफ run करके जाना. To rush, to run to. To face, to meet, to go in front of. Now you will be like, मैम फेस का मतलब तो चेहरा होता है. Yes, फेस का मतलब चेहरा होता है, but here to face means to meet, किसी के आमना सामना करना. ठीक है, हम किसी के सामने चले जाते हैं उसे कहते हैं that we are facing that person. Okay, so to face means to meet or to go in front of. To realize, to understand. रियलाइज़ करना यानी कि समझना, अंडरस्टैंड करना. किसने रियलाइज़ किया था? मॉम ने रियलाइज़ किया दैट शी मेड अ मिस्टेक बाय थ्रोइंग आउट द चेयर. टू रियलाइज़ मीन्स टू अंडरस्टैंड. टू ब्रश ऑफ मीन्स टू रिमूव. ब्रश ऑफ मतलब हटाना. उसके ऊपर स्नो फॉल हुई थी तो चेयर पूरी स्नो से ढक गई थी ना. सो बिफोर ब्रिंगिंग द चेयर इनसाइड द होम, जॉन एंड हिज मदर ब्रश्ड ऑफ द चेयर. उन्होंने चेयर को साफ़ किया, चेयर के ऊपर से सारी स्नो हटा दी. सो टू ब्रश ऑफ मीन्स टू रिमूव. टू गेस, टू थिंक.
गेस करते हैं जब हम कुछ, तो हम सोच के ही करते हैं ना, दैट मीन्स टू थिंक। टू गेस मीन्स टू थिंक। अ टच ऑफ, अ फील ऑफ, अ टच ऑफ का मतलब है अ फील ऑफ। टच मीन्स छूना, और छूने से हम फील कर सकते हैं किसी चीज़ को, राइट। दिस इज सर्टेनली द सेम, नॉट एग्जैक्टली बट प्रिसाइजली। सो अ टच ऑफ मीन्स अ फील ऑफ। Next is character. Here the main meaning of character is charm or atmosphere. कैरेक्टर का मतलब हो सकता है किसी स्टोरी के किरदार, किसी इंसान का बिहेवियर, ओके। बट हियर इन दिस स्टोरी द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर इज गिवन द एटमोसफियर, द चार्म। जो चेयर उस रूम को दे रही थी, वो उस बारे में यहाँ पे कैरेक्टर वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है। लास्टली होल हार्टेडली, यानी खुश दिल ही होके, दैट इज़ हैप्पीली, बहुत ज़्यादा खुश होके। जब आप दिल से खुश होते हो ना, तब आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो होल हार्टेडली और हैप्पीली। सो होल हार्टेडली मीन्स हैप्पीली। लेट अस रीड once again. Pause, silence, silence, A-M-A-Z-I-N-G, amazing, S-U-R-P-R-I-S-I-N-G, N-E-R-V-O-U-S, nervous, W-O-I-E-D, word, S-A-R-E-D, F-I-G-H-T-E-N-E-D, frightened, T-O-2, R-E-C-A-L-L, recall, to recall, TO2, REMBER, remember, to remember, UNFORTUNATE, unfortunate, UNLUCKY, unlucky. Next, GAZE, gaze, LOOK, look, TO2 FREEZE, freeze, to freeze, UNABLE, unable, TO2 MOVE, move, BECAUSE, because, OF, off, SHOCK, shock, unable to move because of shock. Next, TO2 RUSH, rush, to rush, TO2 RUN, run, TO2 to run, to, TO2 FACE, face, to face, TO2 MEET, meet, to meet, or TO2 GO, go, IN, in, FRONT, front, OF, off, to go in front of. Next, TO2 REALIZE, realize, to realize, TO2 UNDERSTAND, understand, to understand. Next, TO2 BRUSH, brush, OFF, off, to brush off, TO2 REMOVE, remove, to remove. Next, TO2 GUESS, guess, TO2 THINK, think, to think.
Next, A touch, touch, off, a touch off. A feel, feel, off, a feel off. Next, CHARACTER, character. Here, CHARM, charm, or ATMOSPHERE, atmosphere. Last one, WHOLE, whole, HEARTEDLY, heartedly, wholeheartedly, HAPPILY, happily. So we have finished the keywords of our grandpa's friend 1 and grandpa's friend 2. Now we will begin with the MCQs of the story Grandpa's Friend 1. Number 1. John's mother baked blank. What did John's mother bake? John की मम्मा ने क्या बेक किया था? Option A, biscuits. Option B, jam. Option C, cakes. Option D, cookies. What did John's mother bake? John's mother baked cookies. So which is the correct answer? Option D. So I will take option D. John's mother baked cookies. John's mother baked cookies. John's mother baked cookies. Next, number 2. Pop Pop was John's blank. Who was Pop Pop? Pop Pop John के क्या लगते थे? Option A, father. Option B, grandfather. Option C, friend. और option D, brother. Who was Pop Pop? Pop Pop John के क्या लगते थे? Father, grandfather, friend और brother. Pop Pop was John's grandfather. So which will be my correct answer? Option B, grandfather. Pop Pop was John's grandfather. Pop Pop was John's grandfather. Number 3. For John, spring is the time for blank. John के लिए spring time मतलब क्या हुआ? Option A, annual fishing trip. Option B, annual exams. Option C, annual cleaning. Option D, annual planning. For John, which is the activity he used to do in the springtime? Annual fishing trip. So which is my correct answer? Option A. So I will take option A, annual fishing trip. For John, spring is the time for annual fishing trip. For John, spring is the time for annual fishing trip. Number 4. For John's mom, spring is the time for blank. Okay, for John it is annual fishing trip, but for John's mother it is something else. What is it? Option A, annual fishing trip. Option B, annual exams. Option C, annual planning. Or option D, annual cleaning. What is it for John's mom? The annual cleaning. So which will be my correct option? Option D. So I will take option D, annual cleaning. For John's mom, spring is the time for annual cleaning. For John's mom, spring is the time for annual cleaning. Number 5. John was ready to help his mom blank. John अपनी मॉम को हेल्प करने के लिए रेडी था, बट किस मूड के साथ?
ऑप्शन ए हैप्पीली, ऑप्शन बी अनहैप्पीली, ऑप्शन बी अनविलिंगली और ऑप्शन डी विलिंगली। वो खुशी से मम्मा के हेल्प करने के लिए रेडी हुआ था, दुखी होके, ज़बरदस्ती हुआ था या अपनी मर्ज़ी से हुआ था? ही वॉज रेडी अनविलिंगली। सो विच विल बी माई करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, अनविलिंगली. So I will take option number C. John was ready to help his mom unwillingly. John was ready to help his mom unwillingly. Number 6. Pop-Up's chair was blank. Now what was the condition of Pop-Up's chair? Option A, faded but nice. Option B, faded, worn and torn. Option C, torn but nice. Option D, new and nice. Now what was the condition of Pop-Up's chair? It was faded, worn and torn. So which will be my correct answer? Option B. Pop-Up's chair was faded, worn and torn. Pop-Up's chair was faded, worn and torn. Number 7. Blank objected to remove the chair. Who objected for the removal of the chair? Option A, John. Option B, Pop-Up. Option C, Mom. और ऑप्शन डी, मैट. चेयर को निकालने से मना किसने किया था? जॉन ने, पॉप-अप ने, मॉम ने या मैट ने? पॉप-अप ने. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी. सो आई विल टेक ऑप्शन बी, पॉप-अप. Pop-Up objected to remove the chair. Pop-Up objected to remove the chair. Number 8. Blank argued with Pop-Up. Okay, now who argued with Pop-Up? चेयर निकालनी है या नहीं निकालनी है, उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था. So who was arguing with Pop-Up? Option A, Matt. Option B, Mom. Option C, John. और option D, everyone. Who was arguing with Pop-Up? Matt, Mom, John or everyone? Mom. So which is the correct option? Option B. So I will take option B, Mom. Mom argued with Pop-Up. Mom argued with Pop-Up. Last, number 9. Blank trembled. Now who trembled? Option A, Pop-Up. Option B, Mom. ऑप्शन सी, पॉपअप्स वॉइस और ऑप्शन डी, मॉम्स वॉइस. ट्रेम्बल करना यानी शेक करना, कांपना, हिल जाना. तो कौन ट्रेम्बल हो गया था? पॉपअप, मॉम, पॉपअप की वॉइस या मॉम की वॉइस? हु वाज ट्रेम्बल्ड? पॉपअप्स वॉइस. सो विच विल बी माई करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, पॉपअप्स वॉइस. सो आई विल टेक ऑप्शन नंबर सी. Pop-Up's voice trembled. Pop-Up's voice trembled. Pop-Up's voice trembled. So children, this was all in today's video. Your today's homework is you have to write the MCQs of Grandpa's Friend Part 1. यहाँ पे जो हमने MCQs लर्न किए हैं वो MCQs आपको अपनी इंग्लिश फेयर नोटबुक में राइट करने हैं one time. Okay, again I am repeating, write the MCQs as in choose the correct answer of Grandpa's Friend Part 1 in your English Fair notebook one time. Now till then, see you in the next video. Bye bye.